गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। HID एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। यदि हम अंग्रेजी में परफेक्ट होना चाहते हैं तो किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, और उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज पहला दिन है और हम पढ़ाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। कोई भी वीडियो स्किप मत करिएगा। अगर आप अंग्रेजी को ठीक से कवर करना चाहते हैं, अगर आप सारे वीडियो देखते हैं तो मेरा दावा है आप अंग्रेजी कभी नहीं भूलेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और निश्चित रूप से आप अंग्रेजी ग्रामर से लेकर अंग्रेजी स्पीकिंग और राइटिंग तक परफेक्ट हो जाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज पहला टॉपिक है हमारा नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। डेफिनेशन की बात करते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, आइडिया और फीलिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, विचार या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हिंदी में अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो नाउन किसी व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का, किसी गुण का, किसी विचार का या किसी भाव का नाम होता है। दोस्तों, समझ में आ गया होगा। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और क्वालिटी, आइडियाज एंड फीलिंग्स। तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं, इनको नोट डाउन करना है। पर्सन, प्लेस, थिंग, ये तीनों चीजें महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, यहां हम देखें तो ये चीजें मैंने जोड़ दी हैं आपको ताकि आप क्लियर आउट हो जाए। वैसे तो ये सारी चीजें थिंग में ही समाहित होती हैं। वस्तु का यहाँ एक विस्तृत अर्थ होता है। वस्तु में ही हमारे विचार, भाव, गुण ये सब समाहित होते हैं, लेकिन मैंने और क्लैरिटी देने के लिए ये चीजें भी डेफिनेशन में जोड़ दी है। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, इनसे संबंधित कोई गुण हो, कोई विचार हो, कोई भाव हो, उन सबको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उदाहरण हमने दिया, रवि, आगरा, ताजमहल, बॉय, गर्ल, क्लॉथ, क्लास, ट्रुथ, ब्यूटी, लव, ह्यूमैनिटी आदि। ये उदाहरण हो सकते हैं हमारे। ये सब आप देखेंगे। रवि व्यक्ति का नाम है, आगरा किसी स्थान का नाम है, ताजमहल किसी वस्तु का नाम है, ये बॉय ये कौन है? ये भी व्यक्ति का है, व्यक्ति को कहेंगे। ये वस्तु है, क्लास ये भी स्थान का नाम है, ट्रुथ ये विचार का नाम है, ब्यूटी भाव का नाम है, लव विचार का नाम है, ह्यूमैनिटी ये भी विचार का नाम है। तो ये सब चीजें क्या होंगी? हमारी संज्ञा। क्या होंगी? संज्ञा। काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? दोस्तों, संज्ञा को हम 5 भागों में बांट सकते हैं, लेकिन एक छठा भाग जो होता है, अकॉर्डिंग टू काउंटेबिलिटी, गिनने के आधार पर संज्ञा को एक अलग तरह से वर्गीकृत किया गया है। उसको कहते हैं काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ये मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया है ताकि आपको अलग से न पढ़ना पड़े। अब इस तरह से हमारी 5 प्रकार की संज्ञा, और ये छठा हमने जो काउंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग है वो भी यहीं रख दिया है। पहला होता है प्रॉपर नाउन। इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। डेफिनेशन, प्रॉपर नाउन इज ए पार्टिकुलर और स्पेशल नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम विशेष को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नाम विशेष को प्रॉपर नाउन कहते हैं। 3 टर्म हमेशा ध्यान रखने हैं दोस्तों, पर्सन, प्लेस, थिंग। इन्हीं चीजों में सारी संज्ञाएं आ जाती हैं। हमेशा ध्यान रखना है, पर्सन, प्लेस, थिंग। ये नहीं भूलना है, जहां भी संज्ञा का नाम आएगा आपका दिमाग एकदम क्लिक कर जाना चाहिए, पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन हम डिफाइन कर रहे हैं। प्रॉपर नाउन पार्टिकुलर और स्पेशल नाम होता है किसी भी व्यक्ति का, स्थान का या फिर वस्तु का। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं, रवि एक व्यक्ति का विशेष नाम है। फिर मैंने लिखा है आगरा,
आगरा किसी शहर का विशेष नाम है। फिर मैंने लिखा है ताजमहल, ताजमहल एक वस्तु का विशेष नाम है। हम लाल किला को ताजमहल नहीं कह सकते, हम दिल्ली को आगरा नहीं कह सकते, ऐसे ही हम किसी और को रवि नहीं कह सकते। मान लीजिए राजा है, उसको रवि नहीं कह सकते। मान लीजिए अर्पित है, उसको रवि नहीं कह सकते। तो ये जिस व्यक्ति का नाम विशेष है, ऐसे ये स्थान का नाम विशेष है, ये वस्तु का नाम विशेष है। नाम विशेष से मतलब ये है कि जिस नाम से कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान जाना जाता है वो क्या होगा? प्रॉपर नाम। जैसे दिल्ली इज द बिग सिटी, दिल्ली एक बड़ा शहर है, तो दिस इज ए पार्टिकुलर नेम, स्पेशल नेम ऑफ ए सिटी। एक शहर विशेष का स्पेशल नाम हो गया दिल्ली, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाम। ठीक है। ऐसे ही मीरा इज ए गुड गर्ल, मीरा एक अच्छी लड़की है, तो एक लड़की का नाम विशेष हो गया मीरा। ये मीरा की स्पेशल बात हो रही है, किसी अन्य के लिए नहीं हो रही है, तो ये हो गया प्रॉपर नाम। तो जब हम किसी वस्तु, स्थान या फिर व्यक्ति का नाम विशेष लेते हैं तो क्या हो जाता है? प्रॉपर नाम। ऐसे ही वस्तु का मैंने ताजमहल कह दिया, ताजमहल इज द बिग बिल्डिंग, ताजमहल इज द बिग बिल्डिंग या ताजमहल इज द फेमस बिल्डिंग, इस तरह से कह दिया, तो ये क्या हो गया हमारा? प्रॉपर नाम। अब बात करते हैं दोस्तों कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन इज ए कैटेगरी और कम्युनिटी ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन वर्गवाचक संज्ञा। वर्गवाचक संज्ञा किसी 3 चीजें फिर हमेशा ध्यान रखनी है, वो बार बार आनी है, पर्सन, प्लेस, थिंग, क्योंकि यही नाउन है। किसी वर्गवाचक संज्ञा में व्यक्ति, स्थान, वस्तु के वर्ग को अथवा उसके समुदाय को कॉमन नाउन कहते हैं। जब किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के समुदाय या उसके वर्ग का नाम लिया जा रहा हो तो दैट इज कॉमन नाउन। तो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। अब जैसे हमने ऊपर दिया हुआ है बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, स्कूल, दीज ऑल आर कॉमन नाउन। ये क्या है? वर्ग हैं। बॉय में बहुत सारी लड़के आ सकते हैं, कोई भी लड़का आ सकता है बॉय में, तो लड़कों का एक वर्ग हो गया। गर्ल में बहुत सारी सब लड़कियां आ सकती हैं, तो लड़कियों का एक वर्ग हो गया, समुदाय हो गया। मैन ऐसे ही वुमेन ये एक समुदाय हो गए। अब हमने कहा स्कूल, तो स्कूल ऑल्सो एक वर्ग है, समुदाय है। जब हम इनके नाम ले दें, जब हम इनको नाम से पुकारें, जब हम इनके नाम से बुलाएं, तो यही सब क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन। जैसे बॉय, अभी हमने क्या लिखा? रवि लिखा, रवि, तो रवि हो गया प्रॉपर नाउन। रवि क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। ऐसे गर्ल हमने कोई नाम दे दिया, मीरा क्या हो गई? प्रॉपर नाउन। तो जब हम गर्ल कह देंगे तो कॉमन नाउन। ऐसे ही मैन, वुमेन, ऐसे मैन, वुमेन कह सकते हैं। उसके बाद ताजमहल हमने कह दिया तो हो गया प्रॉपर नाउन। सिटी, हमने सिटी कह दिया तो सिटी में बहुत सारी सब शहर आ गए। ठीक है, कोई भी शहर आ सकता है। लेकिन जब हमने कहा था आगरा, क्या कहा था? आगरा, तो आगरा हो जाएगा प्रॉपर, क्योंकि वो शहरों में से एक नाम ले दिया हमने, प्रॉपर हो जाएगा। और जब सिटी कहेंगे तो कॉमन नाउन। बस दोस्तों यही समझना है। फिर एक बात समझ लीजिए, जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम विशेष लेते हैं, नाम विशेष से पुकारते हैं, उस नाम से जिससे वो जाना जाता है, तो दैट इज प्रॉपर नाउन। और जब हम उसके समुदाय अथवा कैटेगरी, वर्ग के नाम से बुलाते हैं तो वही कॉमन नाउन हो जाता है। जैसे हमने लिखा मीरा इज ए गुड गर्ल, मीरा उसके नाम से बुला दिया तो प्रॉपर नाउन हो गया। हमने बुला दिया लड़की तो हो गया कॉमन नाउन। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन होता है समूहवाचक संज्ञा।
समूहवाचक संज्ञा, जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट है, वह संज्ञा जहां समूह का बोध होता हो। कलेक्टिव नाउन इंडिकेट टू ए ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, पर्सन, प्लेस, थिंग। कलेक्टिव नाउन में व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं के समूह का बोध होता है। किसका बोध होता है? समूह का। जैसे मैंने एक शब्द लिखा है ऊपर, क्लास। क्या लिखा है? क्लास। क्लास से एक समूह का बोध होता है। एक ऐसा कमरा जहां कई विद्यार्थी बैठकर पढ़ रहे हों, दैट इज क्लास। अगर किसी कमरे में एक विद्यार्थी बैठ के पढ़ रहा है, दो विद्यार्थी बैठ के पढ़ रहे हैं, दैट इज नॉट क्लास, दैट इज रूम। रूम में पढ़ रहे हैं। 2 स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द रूम। ये तो हम कह सकते हैं, बट वी कैन नॉट से स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास। ये नहीं कह सकते। तो जब बहुत सारे विद्यार्थी एक कमरे में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, तब हम उसको कहेंगे क्लास। क्राउड, हमने क्या कह दिया? क्राउड, भीड़। भीड़ मतलब बहुत सारे लोग। कहीं एक व्यक्ति जा रहा हो, हम नहीं कह सकते भीड़ जा रही है। जब बहुत सारे लोग जा रहे होंगे तब हम कहेंगे भीड़ जा रही है। तो दैट इज कलेक्टिव नाउन। इनसे किसका बोध हो रहा है? समूह का बोध होता है। ऐसे ही हमने कह दिया आर्मी। आर्मी में सेना। सेना, एक कोई सैनिक जा रहा हो, हम ये नहीं कह सकते सेना जा रही है। हम सैनिक जा रहा है तो कह सकते हैं। आर्मी कब कहेंगे? जब बहुत सारे सैनिक इकट्ठे हों, जब बहुत सारे सैनिक हों, तब हम क्या कहेंगे? आर्मी। तो ये सब क्या है? हमारे कलेक्टिव नाउन। जहां समूह का बोध होता है वहां कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा होती है। कलेक्टिव नाउन इंडिकेट्स टू ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। चाहे वस्तुओं का, चाहे स्थानों का और चाहे व्यक्तियों का कोई भी समूह हो, उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मैंने कह दिया फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर हम जानते हैं, एक कुर्सी रखी हो, दैट कैन नॉट से फर्नीचर। हम फर्नीचर नहीं कह सकते। जब बहुत सारे आइटम रखे होते हैं, जब बहुत सारी वस्तुएं रखी होती हैं, कुर्सी है, मेज है, सोफा है, बेड है, इस तरह की चीजें रखी हैं, तब हम उसको कहेंगे फर्नीचर। तो उससे किसका बोध हो रहा है? समूह का। एक कुर्सी है या एक मेज है, हम फर्नीचर उसको नहीं कहेंगे। तो ये सब हमें किसका बोध करा रही है? समूह का। इसलिए ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं 4th नंबर ऑफ नाउन, मटेरियल नाउन। इसको हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन इज ए नेम ऑफ मटेरियल्स और फिजिकल थिंग्स विच वी कैन फील बाय टच। मटेरियल नाउन वह संज्ञा होती है जिसमें मटेरियल्स होते हैं या फिर वो भौतिक चीजें होती हैं जिनको हम छूकर महसूस कर सकते हैं। दोस्तों इजीली समझ लीजिए, मटेरियल नाउन वह संज्ञा होती है जिसमें मटेरियल्स होते हैं। मटेरियल्स जैसे धातुएं इसमें सब आ गए, लोहा, सोना, चांदी, लकड़ी, कोयला, इस तरह की चीजें। और वो सब चीजें जिनको हम छूकर, जो भौतिक चीजें जिनको हम छूकर महसूस कर सकते हैं, वो सब क्या होते हैं? मटेरियल नाउन में आते हैं। जैसे मैंने कहा कपड़ा, ये शर्ट है मेरी, क्लॉथ, दिस इज ऑल्सो मटेरियल। ऐसे ये टेबल, दिस इज ऑल्सो मटेरियल। ठीक है, ये मैंने कहा बुक, दिस इज ऑल्सो मटेरियल। ये सब मटेरियल नाउन्स में आते हैं। उदाहरण के लिए आप दे सकते हैं इजीली, गोल्ड लिख दिया मैंने, क्लॉथ, वाटर, पीटीसी। ये आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे, बहुत कठिन नहीं है, मटेरियल आप इजीली पहचान सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों 5th नंबर ऑफ नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, तो इसको क्लियर आउट करना है, बहुत अच्छी तरह समझना है। कोई भी भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, बार बार वही आएगी, क्योंकि यही मेन थीम है हमारे नाउन की डेफिनेशन की। पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के गुण, विचार या भाव को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, अंग्रेजी में कहेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए नेम ऑफ क्वालिटी, आइडियाज, फीलिंग्स ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। हमने ऊपर लिखा था ट्रुथ, ब्यूटी, लव, ह्यूमैनिटी, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ट्रुथ, ट्रुथ क्या है?
एक भाव है, विचार है, ट्रुथ सत्य, एक भाव विचार है, क्या हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे हमने कहा ब्यूटी सुंदरता, सुंदरता भी क्या एक भाव है। लव प्यार, प्यार भी क्या एक विचार है, भाव है। ऐसे ह्यूमैनिटी मानवीयता, मानवता, वो भी क्या है एक भाव है, विचार है। और भी चीजें हम इस तरह से कह सकते हैं। हम अन्य उदाहरण इसमें दे सकते हैं, जैसे साइलेंस शांति, पेशेंस धैर्य, ऐसे अन्य भी उदाहरण हो सकते हैं। अब हमें पहचानना क्या है, वो किसी व्यक्ति स्थान वस्तु का गुण हो या फिर विचार हो या फिर भाव हो, वही क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये दोस्तों बहुत अच्छी तरह चीज समझ में आ गई होंगी। ये 5 प्रकार हैं, तो अलग तरह से डिवीजन किया गया है और ये केवल गिनने के आधार पर है। वो मैंने यही इसलिए लिख दिया ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाए। वैसे तो नाउन नंबर एक अलग से चैप्टर होता है, लेकिन अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। द नाउन्स दैट कैन बी काउंट आर काउंटेबल नाउन। सीधी बात है, जो संज्ञाएं गिनी जा सकती हैं वो काउंटेबल होती हैं। जैसे देयर आर $5 इन माई हैंड, मेरे हाथ में $5 है। डॉलर गिनने वाली चीज है, तो ये डॉलर क्या हो गया काउंटेबल। ऐसे ही मैं और भी एग्जाम दे सकता हूँ। एग्जाम्पल, मुंबई इज वन ऑफ द बेस्ट सिटीज। मुंबई अच्छे शहरों में से, सबसे अच्छे शहरों में से एक है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा सिटी, सिटी भी क्या हो गया काउंटेबल, गिने जा सकते हैं। ऐसे ही और बहुत सारी चीजें हैं जो गिनी जा सकती हैं। जैसे मैं ये कहूँ मोबाइल मेरा, मैं कहूँ बुक्स, मैं कहूँ हाउस, मैं कहूँ सिटी मैंने कह दिया, और मैं स्कूल, या इस तरह की चीजें गिनी जा सकती हैं वो। अब दोस्तों ये चीजें आती कहां से हैं? ये जो संज्ञा के हमने 5 प्रकार बताए थे, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट, ये उन्हीं में से होती हैं, ये क्या अलग से नहीं होती हैं। आप ये ना सोचें कि ये कोई अलग तरीका, ये जो काउंटेबल अनकाउंटेबल है इन्हीं 5 में से आता है। ये जो काउंटेबल अनकाउंटेबल है इन्हीं 5 प्रकार की संज्ञाओं में से ही आता है। सिटीज, तो सिटी हम जानते हैं कॉमन नाउन होता है। ऐसे ही हमने कहा $5, डॉलर हमने कहा ये भी क्या होता है कॉमन नाउन होता है। तो ये सब इन्हीं 5 में से आते हैं। बस ध्यान ये रखना, जो गिने जा सकते हैं उनको हम कहते हैं काउंटेबल, और द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंट आर अनकाउंटेबल नाउन्स। जो संज्ञाएं गिनी नहीं जा सकती उनको क्या कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा फर्नीचर इज ब्रोकन, फर्नीचर टूटा हुआ है। फर्नीचर अनकाउंटेबल है, काउंट नहीं कर सकते फर्नीचर को। फर्नीचर में 4 सामान रख दिया तब भी फर्नीचर हो जाएगा, और 10 रख दिया तब भी फर्नीचर ही कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमने कहा मिल्क, दूध, जितनी भी धारिता वाली चीजें हैं, लिक्विड चीजें हैं, वो कोई भी नहीं गिनी जा सकती, वो सब अनकाउंटेबल में आती हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन नहीं गिनी जा सकती, ट्रुथ सत्य गिना नहीं जा सकता। ऐसे ही एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं वो हमेशा सिंगुलर हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स ध्यान रखना है, काउंटेबल नाउन एक वचन हो सकते हैं, बहुवचन हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं वो। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा एक वचन ही होते हैं। जैसे फर्नीचर, फर्नीचर हमेशा फर्नीचर में 10 चीजें रख दो तब भी फर्नीचर एकल रूप से काउंट होगा। ऐसे ही मिल्क, चाहे 10 लीटर कर दो चाहे 20 लीटर कर दो, मिल्क ही रहेगा। इसके साथ क्रिया हमेशा एक वचन की आएगी। वाटर, ऑक्सीजन, कितना भी मात्रा कर दो, ये सारी चीजें कैसी होती है मात्रात्मक, नॉट न्यूमेरिकल। ठीक है, कैसी होती है क्वांटिटेटिव, इनकी मात्रा होती है, संख्या नहीं होती है। क्वांटिटेटिव होती है, नॉट न्यूमेरिकल, तो इनकी मात्रा होती है, संख्या नहीं होती है। फिर डे बाय डे आप फॉलो करते जाइएगा, आपको पूरा अंग्रेजी कॉन्सेप्ट, चाहे वो स्पीकिंग हो, चाहे राइटिंग हो, और चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। आशा करता हूँ पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन में ऑल जरूर प्रेस करें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।